माधो सिंह क्या कहता है? अपने पत्नी का बदला चुकाना चाहते हो? हाँ, तो ये मारने और मरने का इरादा छोड़ दो। मैं यही सोच कर आया हूँ कि आज तो मर के आऊंगा या तो मार के आऊंगा। और ये लो तलवार, अपने पत्नी का बदला चुका लो। मैं खड़ा हूँ। खड़ा हो हरामजादे। नंबर 1 और 2 और तूने हमारे पिताजी का खून कर दिया। कहाँ जाएगा भग करके? पुलिस! बड़ा गजब हो गया। आइए साहब आइए। ये साला अपने पिता को मारकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, नहीं मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। चलो चलो आइए साहब, आइए चलिए 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 साहब चलिए। नमस्कार। जय हिंद जय हिंद। क्या हुआ? क्यों सारे शोर गोल कर रहे हो? हाँ? मेरे पिताजी का खून हो गया। कौन किया? किसने किया? माधो ने किया साहब। क्या उस माधो ने किया? उसको साले के हम जेल में सड़ा डालेंगे, बेलन चढ़ाएंगे और उसके साले के कुड़ुक्की घर में पिलवा देंगे। आप चिंता मत करियो, आप चिंता मत करिए। साहब 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 तो किएगा। साइड में बात कर। दीवान जी, यस सर। सबसे पहले लाश का मुआयना करो। क्यों नहीं? जांच करते हैं। पहले मुआयना करो, उसके बाद तफ्तीश की जाएगी। किस चीज से मारा है? गला दबा के कि नटाई में लात धर के? अबे नटई में लात धर के नहीं, आए? ये देखो कि किसी खंजर से मारा है या गोली से मारा है। यस सर। देखो उसको। यस सर। चेक करिए साहब। चेक कर लेने तो नहीं, वो मुक्का मारूंगा हड्डा फाट जाएगा। मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन जो कोई जेब में डाल देता है इनकार भी नहीं करता है। ठीक है, डाल दे चुप से, निकल। देखिए साहब देखिए। साहब क्या हुआ? बहुत बुरी तरीके से खंजर से मारा गया है। खंजर से मारा है? हाँ, पूरा खून खच्चा। अब इसको क्या करें? ऐसा है, रिपोर्ट लिख लिया जाए और रिपोर्ट लिखिए। सबसे पहले रिपोर्ट लिखिए हाँ और उसके बाद लाश को फौरन पोस्टमार्टम कीजिए। ठीक है। लाश को सील मोहर करके इसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीजिए। बहुत अच्छी बात। अभी ठीक है साहब, थोड़ा जल्दी करिए सर, नहीं वो मुलजिम भाग जाएगा। तुझे बारात में जाना है? ये लो, नहीं 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 साहब। ये लो पेन। माधव सिंह, साला चाय में ज्यादा जुटा दिया। हाँ साहब बताइए बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ बता रहा हूँ। कौन किया, कैसे किया? ये उसको लिखाइए। साधो के बाप का खून साधो के बाप का खून माधो ने किया। माधो ने किया। हाँ
इसकी उम्र कितनी थी बुढ़े की? उम्र हाँ, 57 साल। सफेद रंग का कपड़ा पहनी हुई। इसमें दस्तखत करिए। हाँ, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो हम आपका साथ देते रहेंगे। अरे क्या करवा लेंगे? अरे जो जो लेना है वो ले लेना, साइन अच्छा, भी हो जाएगा। हमने कहा साला सिपाही के पीछे पड़ा है और कुछ दूसरे में। खैर कोई बात सजा होनी चाहिए सर। आप चिंता मत करिए, इसकी सजा उसके कड़ी सजा मिलेगी। पैसा जो दिया जा रहा है सजा होनी चाहिए। आप चिंता जिन करो साहब, चिंता न करो, होगा। दीवान जी, यस सर। क्या हो रहा है? सर रिपोर्ट लिख गई। रिपोर्ट लिख गई है? हाँ, ठीक है, चलो उसका पीछा करो साहब। साधो, हम हाँ। लोग उसको फौरन गिरफ्तार करते हैं जाकर, वो जहां भी मिलेगा। इसे पोस्टमार्टम के लिए और तुम कल थाने आ जाना, ठीक है। अपने गवाहियों को लेकर आना, और गवाही वहां पर जब हो जाएगी, बयान होंगे, जैसे ही बयान होंगे हम फौरन 302 का मुकदमा बनाकर कार्रवाई आगे भेज देंगे। ठीक है सर, ठीक। मैं थाने आऊंगा और 2 गवाह ले करके आऊंगा। ठीक है। मुर्गी किस लिए? अच्छा अच्छा, ठीक है। दीवान जी, कुछ लिया भी है कि नहीं यार? अबे डाल दिया नहीं, ये कत्ल का केस है। 20,000। केस फाइनल करो, केस फाइनल करो। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें, उसके साले के बेलन चढ़ा देंगे। काम काम तो ऐसा कर देंगे कि साला वो एक बार अंदर हो जाएगा तो बाहर निकालना भूल जाऊंगा। हाँ, पीछा करिए सर। हाँ भैया, ये आ गए चीटी व्यापारी और हरवा निवासी हैं। उनकी तरफ से घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार पार्टी शुक्रिया। करिए पीछा सर। दीवान जी, आओ चलो उस हरामजादे का पीछा करते हैं। आओ आओ चलते हैं। कहाँ बचकर जाएगा? आओ चलो चलते हैं। हेलो, देख लीजिए, ये कहानी फिर मोड़ ले रही है। आप लोग यही देख रहे हैं सरे शाम से कि ये कहानी क्या है। ये कहानी फिर मोड़ ले रही है। देख लीजिए सरे बाजार में किस तरीके घूसखोरी हो रही है। आप लोग सिर्फ शांत बैठे रहे और देखें ये कहानी क्या है और सुबह इसका सारांश क्या होगा। लो आगे चलो। हेलो, और 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले ललवा चमार था, बिस्नथवा डुमार था, गधा में सवार था, हमें उनसे प्यार
मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसते रहते हो, एक बिजली सी चमक जाती है। सदियों से पहले आया जो तूफान था, गधा में सवार था, हमें उनसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हेलो साहब, अभी तो ये मिला नहीं, ना मालूम ये आगे निकल गया क्या। जिधर भी गया हो, कहावत है कि पुलिस कुत्ते होते हैं। नहीं यार, कुत्ता हो। इसका कारण क्या है? हाँ, पुलिस रास्ता सूंघकर मुजरिम को पकड़ती है, इसलिए पुलिस को कुत्ता कहते हैं। और चलते हैं, हमें खिंचाई में एक ठे ये डोरी बांधो, हम सूंघत चले। ऐसे नहीं, आए मुखबिरी करते चलो। क्यों नहीं? रास्ते पर अगर कोई भी मिले, उनसे बराबर पूछताछ करते चलो। आओ चलते हैं। आओ चलो चलो आओ। हेलो हेलो, ये आप हैं श्यामलाल भाई, ये तेजनीपुर के रहने वाले हैं। ये घर मालिक साहब को 151 रुपए व्यवहार देते हैं, 10 रुपए पार्टी के लिए इनाम दे रहे हैं, अब हार्दिक बधाई दे रहे हैं। तो साला आज परेशान कर दिया। जितना परेशान करेगा बेटा, उतनी ही तगड़ी धारा लगाऊंगा, रस्सी धारा लगाऊंगा कि जिंदगी बर्बाद कर दूंगा तेरी। पकड़ में तो आएगा जरूर। साहब, हाँ साला यही कही, हाँ यही कही। किधर है? साला छुप छुप के मार रहा। क्या छुप छुप के मार रहा? मार रहा है? हाँ। और तुम पर पकड़ भी नहीं पाए हो? अरे साहब क्या करे, बड़ा खतरनाक। आओ चलते। ऐसा है, नजर में आए फौरन उस पर वार कर दो, लेकिन याद रहे जान से नहीं मारना। पैर में गोली मारो। पैर में गोली मारकर उसको फौरन गिरफ्तार करो। चलो। क्या हुआ? थक गई कि थक गया? क्यों नेहा? नेहा क्या हुआ, कहीं दिखाई दिया है? मुझे तो दिखाई नहीं दिया, कहाँ गया? मिश्रा जी क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें मुजरिम पकड़ना है तो मैं मेहनत तो कर रहा हूं, चलो आगे बढ़ो।
खबर माधा ठहर जा वहीं और एक दिल पावा के बढ़ा खून करके भगा है अरे अरे बेशरम छोड़ सकता हूँ हर किसी सौगंध है अरे तेरे माँ बाप की रे तुझको सौगंध है। अबे तेरे माँ बाप की अबे मर्द हो भी पीछे दिखाना नहीं, मार के जाऊंगा और या तो मर जाऊंगा और जंग में हार जाऊं तो क्या है। और कानून से बेशरम तू करता कानून से बेशरम और इस तरह जिंदगी हो गुजारा नहीं हथकड़ी तो लगाऊं और ये भी इस घड़ी छोड़ सकता किसी भी खबरदार ओले रोक अपनी जुबान पास खबरदार रोक अपनी जुबान और बेटा कलमा कहा कर मेरी शान में आल हंटर से तेरी और उड़ा दूं अभी ठेकड़ी भूल जाएगी एक आन में। और पुलिस की है देखी नहीं रे तूने पुलिस की है देखी नहीं और इसलिए तो उछलता चला जा रहा ऐसे तुझ पर लगाऊं गधारा रे सुन जिंदगी तेरी बर्बाद हो जाए बिसरा नहीं तू अधम रे साथे। बिसरा नहीं तू अधम हल्का छलिया मजाक चखाऊंगा मैं और भूल जाएगा बातें अजीब बनाना सभी सैर मुल्क अदम की कराऊंगा मैं। ठहरो मिश्रा जी रेहा चारों तरफ से लग जाओ और फौरन खौफ नहीं है और मौत की चाहे गर्दन हो तो हराए। खौफ नहीं है मौत की चाहे गर्दन हो हलाल और मरने से अजी डरते नहीं कभी भारत माँ के लाल। और भारत माँ के लाल कभी और मानते नहीं है हारी तो घर से चलते जब रण करने को कर मरने की तैयारी। इंस्पेक्टर साहब हम कहते हैं चुपचाप वापस लौट जाओ। कानून को हाथ में मत लो। हाँ माधव सिंह माधव हाँ अगर कानून को हाथ में लोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इसलिए अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लेकिन मुझे अरेस्ट करना चाहते हो? क्यों नहीं ये लो मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दो। दीवान जी
क्या खून? किसका खून और किसने किया? क्यों? खून करके और कहता है खून किसका किया? कौन किया? अच्छा, और कैसा खून ये मुझे नहीं मालूम। तुमने अपने चाचा का खून नहीं किया? क्या चाचा का? हाँ, क्यों भैया, हमने चाचा का खून किया है? पूछ लो जनता से। तुमने अपने चाचा का खून किया है। माधव है बुलाकर बताया है, लाश दिखाया है कि खून चाचा का मैंने किया है नहीं। कहते हो साहब? तुम्हें जो भी कहना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, अदालत में कहना। यहाँ कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम। ठीक है साहब, मुझे जो सजा दोगे मंजूर है। और सजा, सजा तो माधव, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। कुछ भी हो, हम मरने से डरते नहीं हैं। अगर एक दिन दुनिया में जो पैदा हुआ है, एक दिन सबको मरना है। अगर हम तुम्हारे ही हाथों से मर जाएंगे तो कौन सा फर्क पड़ता है? मिश्रा जी, इसे ले चलो थाने में। इंस्पेक्टर साहब, और एक कितनी नंबर- भी कड़ी सजा हो, लेकिन सर नीचा नहीं करूंगा। मरते दम तक हंसते हुए दम तोड़ दूंगा, लेकिन सर नीचा नहीं कर सकता। वाह, आइए मेरे साथ, हम- हमको ले चलता हूँ थाने। हमने ऐसा मुजरिम आज देखा है कि कत्ल करने के बाद भी सर नीचा नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, ले कहो। चलो मुझे। ठीक है, चलो। इसी वक्त लेकिन ऐसी जेल की दीवार हो जिससे मैं कभी भाग के निकल ना पाऊं, वहीं ले चलना मुझे। जानते हो, जेल की दीवार इतनी तगड़ी है, सरकार ने इतनी मजबूत बनाई है कि तुम क्या अच्छे अच्छे वहां से नहीं निकल पाते ठीक है, हैं। इंस्पेक्टर साहब। और अगर आज तुम मेरे हाथ नहीं आते तो ये जिस तरह की सरकार है, कल तुम्हारे घर पर बुलडोजर चल जाता। चलो। यही मेरे मौला का फरमान है, यही मेरे मौला का फरमान है, और सबसे बड़ा दुनिया में ईमान है, सबसे बड़ा। बंसी, ये बताओ कि दरोगा जी ने कहा था कि कल 10 बजे 2 गवाह लेके आना। हाँ, ये तो कहा था, लेकिन अब गवाह कहाँ मिले? सबसे बड़ी मुसीबत ये है
भाई ये गांव वालों से पूछो, कोई में कोई सहायता अगर दे दे गवाही, इसके बदले में उसे पैसा दे दिया जाए जो भी मांगे। हम बताएं, हमारे गांव में 2 लोग गरीब हैं। हाँ, वो कौन कौन गरीब हैं? एक है राम रतन, और एक है कैलाश। एक है कैलाश। सही तुमने अंदाजा लगाया। इनको लालच दिया जाए कि 5-5 बीघे जमीन, हाँ, 5-5 हजार रुपए मिलेगा और तुमको ये गवाही देना है। ये आ जाएंगे लाइन पे। ये आ जाएंगे। हाँ, गवाही होने के बाद कौन देता है कौन लेता है, कौन देता है कौन लेता है, यही करना है। चलो इन्हीं को फांसो। ये लालच में गरीब लोग खुद मर तुरंत जाते आ हैं। जाएंगे। बुलाओ, देखो। देखो, आओ चलते हैं। राम रतन कैलाश के पास चलते हैं। देखो ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। राम रतन, नमस्ते। और राम रतन कैसे हो तुम? अरे अब खाए पिए का कुछ करी जतन के बाद फिर हो जौन होई। अच्छा, खाने पीने के लिए? अरे अन्ना तो टाना टाना नहीं तो सना सन। बात तुम सही कहते हो, गरीबी बहुत बुरी होती है। अरे लेकिन हाँ, एक बात अगर मेरी मानो हाँ। तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। एक बात है। हाँ हाँ, मानना पड़ेगी। जो हम कहें हाँ, वो तुम करो, गरीबी तुम्हारी दूर। बिल्कुल का। और तुम्हारे भाई साहब राम कैलाश, वो तो जानो खत्म हो गए, उनकी औरत है। उनकी औरत है, हाँ, तो उसको भी बुला लो, बेचारी वो भी गरीब है। वो तरह से अंडा देती है। अंडा दे लेती है। हाँ, अरे वो कोई मुर्गी का बच्चा है कि मुर्गी है वो? अरे तुम हो वही लंबरी बात हवा करत हो। देखो अब उनके कमाने वाला तो कोई रहा नहीं। सही है, अंडा की दुकान धर ली है, अंडा बेचती हैं। तो ग्राहक जो आते हैं हाँ हाँ, उन्हें का अंडा देती है। अच्छा 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 अच्छा, अरे तुम गलत सलत सोच तो गए। वही मैं सोच रहा था। खैर चलो, बुलवा लो अगर आए तो। अभी बुलवा रहा हूँ। अरे कसो भाभी हो, भाऊजी हो, भाऊजी हो। भैया का करी, अब हम भौजाइए हैं, अब इनसे अब कुछ कहो नहीं सकी दिया है। अब देख ले यहाँ से घोराई थी भीतर, पता नहीं